हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। आज आरपीएससी के द्वारा आरएस 2026 के लिए नया सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। अब इस नए सिलेबस के अंदर कई सारे थंबनेल आपको देखने को मिलेगी। सिलेबस नया, ये वो, ऐसा नया जो प्री का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वही है और मुख्य परीक्षा के अंदर काफी हद तक चेंज किया गया है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये काफी छोटा वीडियो होगा और आप लोगों को आपके गाइडेंस के अंदर मददगार होगा। तो प्री वाला जो सिलेबस है उसमें आप देखो तो जो राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके जहां से लगभग आपके 150 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 50 से 60 क्वेश्चंस वो होते। फिर आपका इंडियन जीके है, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो लगभग 40 से क्वेश्चन वो हो गए। उसके अलावा मैथ रीजनिंग के 20 से क्वेश्चंस मान लो तो ये होता है। फिर बाद में साइंस टैग के जो क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, वो जो सब्जेक्ट जो पहले थे वही हैं। 150 जो आपके क्वेश्चंस और आउट ऑफ 200 जितनी कट ऑफ, मैं फिर से कहूं ये जो कट ऑफ है ना आरएस प्री की, जिसमें विद्यार्थी बड़ा बेचैन होते रहते हैं तैयारी के लिए, आरएस प्री की जो कट ऑफ है ना वो अभी 200 में से मतलब 75 के आसपास डोल रही है। आप इतने नंबर ले आइए, आप सेफ हो जाओगे। वो जमाना गया कि भाई 100 नंबर एक बार चली गई थी, जो पिछला पेपर आया था उससे पहले वाला 2021 वाला 100 नंबर के लगभग चली गई थी। तो उस समय क्या है कि उसके बाद का जो पेपर हुआ उसके बाद में जो मतलब 2020 के बाद से 3 बार हो चुका है। तो अब जो जस्ट लास्ट ईयर वाला जो हुआ था उसमें तो कट ऑफ बहुत कम गई थी और इस बार भी मान के चलिए कट ऑफ काफी नीचे आएगी। और मुख्य परीक्षा के अंदर आप 800 में से बात करें जो 4 पेपर में 200 नंबर लाने वाले जनरल कैटेगरी से वो मुख्य परीक्षा पास कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है इसमें जो एक कई बार आरपीएससी कोशिश करती है ना कि भाई अब पेपर का जो लेवल है, पेपर का जो ट्रेंड है वो यूपीएससी की तर्ज पर कि भाई विश्लेषणात्मक तरीके से थोड़ा सा आप लोगों को सोचने पर मजबूर किया जाए। प्री में भी ऐसे प्रश्न आते हैं जो पेपर काफी लेंदी होता है, तो पेपर का पैटर्न वही रहने वाला है। प्री परीक्षा के अंदर जो आपका सिलेबस है ऑलमोस्ट वही है। मुख्य परीक्षा के अंदर जब आप सिलेबस देखोगे तो मुख्य परीक्षा के अंदर जो 4 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के, उसमें जो लास्ट वाला 4th पेपर आप जब देखोगे, इस 4th पेपर के अंदर एक निबंध ऐड किया गया है। जैसे आईएएस मुख्य परीक्षा के अंदर होता है 4th पेपर जो है, इस 4th पेपर के अंदर ये देखिएगा यूनिट 1 जो हिंदी है 90 नंबर की, इंग्लिश है 70 नंबर की और तीसरी यूनिट जो एक 40 नंबर का निबंध जोड़ा गया है। 40 नंबर का निबंध, जिसे आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो। तो पहले 120 नंबर की हिंदी हुआ करती थी और 80 नंबर की आपकी इंग्लिश, और इस प्रकार से टोटल 200 नंबर का पेपर 4th हुआ करता था। अब इस पेपर 4th के अंदर 40 नंबर का निबंध जोड़ दिया गया है। अब इसके अलावा जो 3 पेपर है जिनके अंदर आप देखोगे पेपर 1, 2 और 3 के अंदर, तो 2 नंबर वाले जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते थे जिनके 20 शब्दों में आपको आंसर लिखने होते थे वो समाप्त कर दिए गए हैं। जो पर मार्क्स पर क्वेश्चन जो है 5 नंबर के और 10 नंबर के हैं। अब इसमें भी जो शब्दों की संख्या है वो 10 नंबर वालों की 100 शब्दों की बजाय 150 शब्द कर दिए गए हैं। तो ये मेजर चेंजेस मुख्य परीक्षा में किए गए। बाकी विद्यार्थी बड़ा सावधान है, सतर्क है। आपको ये पूरा सिलेबस मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर रहा हूं। प्री की बात करोगे तो प्री में वही आपका जो एग्जाम का पैटर्न, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, सारे सब्जेक्ट वही है। जो सिलेबस में दे रखा है वो एज इट इज आपको पढ़ना है ना। बड़े स्मार्ट हो सब, ठीक है। रिवर्स वगैरह, राजस्थान की ज्योग्राफी नो मतलब चेंजेस के नाम पर कुछ भी नहीं। लेकिन मुख्य परीक्षा के अंदर आप लोगों को वही 4th पेपर के अंदर आप एक निबंध लिखना पड़ेगा, जैसे आईएएस मुख्य परीक्षा के अंदर आपको लिखना पड़ता है। ठीक बात, तो इतना आपको याद रखना है कि अब जो पैटर्न है आईएएस के जैसे एक 40 नंबर का निबंध, हालांकि आईएएस में तो पूरा एक पेपर होता है, पूरा ही एक पेपर होता है जो निबंध का होता है, जिसमें 2 निबंध आपको अलग अलग लिखने पड़ते हैं। लेकिन आरएएस के अंदर 40 नंबर का निबंध पेपर 4 में डाला गया है। ठीक है, अच्छा एग्जाम कब तक है इसकी बात कर लेते हैं। आरएस प्री, देखो इंटरव्यू चल रहे हैं अभी, तो आरएस प्री का जो एग्जाम है मान के चलिए साल के मिड के अंदर, तो एग्जैक्ट डेट तो बताना संभव नहीं है, लेकिन जून 2026 के आसपास है ना, इसके आसपास मई, जुलाई, जून जो भी है इसके आसपास आपका आरएस प्री होगा। और आरएस प्री
अगर आप देखो नए फ्रेशर बच्चे हो ना, तो धीरे धीरे पहले सेल्फ स्टडी से पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आप भारी भरकम कोचिंग करने लग जाओ। उन कोचिंग के चक्कर में आपको बहुत सारी चीजें एकदम बड़ी बोझिल लगेगी। पहले सेल्फ करो, उसके बाद में आपको लगे कि भाई पहले प्रयास में आपने कर लिया प्री पास, तो जाओ मुख्य परीक्षा के लिए, आंसर राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, वॉटेवर जो भी है। इसका एग्जाम साल के मिड तक संभव है। और मुख्य परीक्षा का जो है वो सिलेबस में काफी बदलाव देखने को मिला है। और एक ही पीडीएफ है ये, जिसमें आपका आरएस प्री का और मेंस का सिलेबस है। ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर रहा हूं, जहां से आप ये पूरा अपना सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, तो जो प्री में जो है राजस्थान का भूगोल, मतलब राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ है। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ होता है। लगभग देखा जाए तो 90 क्वेश्चंस के आसपास ये इतना हो जाता है। उसके बाद मैथ, रीजनिंग आपके 20 से क्वेश्चंस, और उसके बाद में करंट अफेयर्स, और ये सब मिला करके प्री वाला। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस इसी के जस्ट नीचे ऐड किया हुआ है, जहां पर 4 जो अलग अलग पेपर है जनरल स्टडीज के, 3 और चौथा है हिंदी और इंग्लिश। इसके साथ में इन्होंने निबंध को जोड़ा है, और उसमें जो है कम किया गया है वेटेज किसका, हिंदी का। हिंदी का वेटेज इन्होंने कम किया है, और हिंदी के वेटेज की जगह हिंदी में से 30 नंबर कम किए हैं, और इंग्लिश में 10 नंबर कम किए, और वो 40 नंबर का निबंध ऐड कर दिया। धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप में पूरा नया जो सिलेबस है वो मैं भेज रहा हूं। बाकी जो यहां मेंशन किया हुआ है वो प्री के अंदर अगर हम बात करें, जो मेंशन किया हुआ है वो सब आपको पढ़ना है ना। जितना मेंशन किया हुआ है वो सब कुछ आपको पढ़ना है। जैसे यहां से स्टार्ट करें तो राजस्थान के जीके से हिस्ट्री वाली बात करें, जो आपका राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जो प्राचीन जो सभ्यता है, राजवंश वगैरह सब कुछ इंग्लिश में दे रखा है, आप सभी समझते हो। ईओआरओ भर्ती आ सकती है क्या? ना बेटा, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हवाएं उड़ती हुई देखी है, लेकिन आएगी तो भी 50, 100, 200 पदों पर। उसके लिए अपना समय बर्बाद नहीं करें। आरएस प्री करोगे तो इससे भी हो जाएगा। उसके लिए जो पार्ट बी है वो आप अपनी तरह से अलग से तैयार कर सकते हो। इंडियन हिस्ट्री है तो एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न है। और उसके बाद में आपका ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें विश्व के माउंटेन, प्लेट्यूज वगैरह, महाद्वीप पढ़ना होता है कुल मिला के। विश्व की नदियां है, नेचुरल वेजिटेशन वगैरह, खेती के टाइप वगैरह। तो कुल मिलाकर के जो सिलेबस में है वो आपको पढ़ना ही है। एनवायरमेंटल इश्यूज यहाँ पर कुछ चीजें नई ऐड की हुई है। नए के नाम पे जो सिलेबस में है वो सारा पढ़ना है ना। अब ये नहीं कि मैं हाईलाइट करके बताऊं ये नया जुड़ा है, नहीं भाई, जो सिलेबस में है वो सारा आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस, राजस्थान की पॉलिटी और इकोनॉमिक कंसेप्ट, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत और इंडियन इकोनॉमी, जो सिलेबस में है मेंशन वो सारे पढ़ने हैं। अब भूल जाओ पुराना कि भाई क्या था क्या नहीं है, जो है वो सब नया है। ठीक है, ऑलमोस्ट नया पुराने वाला ही है, कुछ कुछ चीजें हैं वो नई ऐड हुई है। तो प्लीज डोंट वरी। पिछला वाला कितना भी टफ पेपर था तो भी हमने 110 से 15 क्वेश्चंस एज इट इज मिलाए थे 150 में से। ठीक है ना। तो होता है कई बार विद्यार्थियों को जो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि भाई एक साल में आए, इन्होंने इतने कम टाइम में इतने क्वेश्चंस कैसे मिला लिए। हम तो इस बार भी मिलाएंगे, आरपीएससी टफ से टफ पेपर दे भी तो भी 100+ क्वेश्चंस मिलेंगे। और इतने जो मार्केट के भूमिया है वो भी 10 किताबों से लाके प्रूफ देंगे। 1-2 जने हुए, ज्यादा तो नहीं है। तो हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करिए। और बैच अपना प्री का स्टार्ट हो ही चुका है, जहां पर आपको नॉमिनल प्राइस के अंदर आरएस प्री के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और इस दावे के साथ, इस वादे के साथ में कि कितना भी टफ पेपर आ जाए, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रूफ देते हैं लोग आरएस के नाम पे। जैसे 1-2 कोचिंग्स होते हैं लेकिन उनको चलाना होता है, तो उनके बराबर हम भी देंगे। ठीक है, आरएस प्री के। और मुख्य परीक्षा के लिए टीम धीरे धीरे तैयार हो रही है, समय लगेगा। तो पहले प्री पास करिए, उसके बाद आगे का प्लान जो भी है डिसाइड करते हैं। हालांकि मुख्य परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी, प्री पास करने वाले जो है लिमिटेड होते हैं, फिर इंटरव्यू के लिए जाने वाले 3000 ही होते हैं। तो वहां जाकर के वो इंडिविजुअल अपने अपनी रुचि के अनुसार पढ़ते हैं। लेकिन प्री के लिए आप थोड़ा सोची समझी रणनीति रखें कि कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो भी करें। ठीक है, और कोई डाउट है आपके तो बताइए। चलिए, ओके।
हाँ, सीईटी वगैरह की तैयारी तो इसके साथ ही हो जाएगी। अगर आरएस प्री करते हो या सीईटी करते हो तो दोनों की तैयारी ऑलमोस्ट लगभग हो ही जाती है। सीईटी तो ऑलमोस्ट बड़ा सिलेबस है, आरएस प्री तो फिर भी उससे छोटा है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।